Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए किस तरीके से 17,854 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है स्पॉट का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.11 है, जो कि दिखा रहा है कि सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और 18,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है। नीचे में सपोर्ट की बात करते हैं तो 17,700 17,600 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर मंडे के सेशन में थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन में अराउंड 17,750 17,700 के आसपास निफ्टी मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट बाय होना चाहिए, बिकॉज 17,600 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी में आपको दिख रहा है। और 17,600 के नीचे अगर हम स्लाइड हुए तो 17,500, बट 17,500 के नीचे अगर गए तो काफ़ी ख़राब हो सकता है मार्केट। अदरवाइज 17,700 600 और 500 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। अप साइड में कहाँ रेजिस्टेंस है तो आप देख सकते हैं 18,000 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट जैसे हम 18,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे हम 18,300 की ओर मूव कर सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 41,500 से जस्ट थोड़ा सा नीचे 41,499.70 का। और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.10 का है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखा रहा है। और 41,500 पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे 41,500 पे कॉल राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा सा लोअर साइड में है, तो आप देख सकते हैं 41,000 40,500 के रेंज में बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिप मंडे के सेशन में मिले अराउंड 41,000 40,800 900 तो वो बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को ले सकते हैं। अपसाइड की बात करते हैं तो 42,000 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, बट जैसे ही हम 42,000 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो एक बड़ा अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो एक रेंज बाउंड सेशन दिखा रहा है, ऊपर में 42,000 नीचे में 40,500, बट इवेंचुअली हम 42,000 के लेवल को क्रॉस करें तो बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो दोस्तों, अब हम ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स में पॉजिटिव डेटा स्टेटिस्टिक्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और बजट वाले वीक में हमने आपसे क्लियरली कहा था कि नीचे में आपकी बाइंग बनेगी। 18,400 के नीचे की अगर क्लोजिंग दे तो ही बाज़ार ख़राब है, अदरवाइज वहाँ से अच्छा है। मार्केट 18,400 के नीचे गया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे बाज़ार ने खींच लिया था उसको, और इवेंचुअली जो लेवल हमने आपको ऊपर बताया था 17,900 950 का लेवल जहां प्रॉफिट बुक करना था, एग्जैक्टली 17,972 का निफ्टी ने हाई बनाया और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। और उसके बाद अगले दिन निफ्टी नीचे खुला और वहां से पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब रहा थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में। अब इवेंचुअली निफ्टी की क्लोजिंग आ गई है आपकी 17,854, और अभी आपने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखा कि निफ्टी का पीसीआर काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन बाज़ार से काफ़ी पॉजिटिव है एट द मोमेंट। ओके, तो इसको निफ्टी को फर्दर समझने के लिए हमको एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर मूव करना पड़ेगा। तो अभी आप निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और आप ये देखिए कि किस तरीके से एक सिंगल कैंडल फॉल, जिस लेवल पे हमने आपको बताया था 17,900 950 के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है। हालांकि टेम्पटेशन रहेगा वहाँ पे 18,100 जाने की ओर, बट वहाँ नहीं देखना है, 17,900 950 की ओर प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा हमने आपको वीडियो में बताया था। और डॉट उन्हीं लेवल से
काफ़ी बड़ी गिरावट आपको वापस निफ्टी में देखने को मिला। हालांकि ये जो लेवल था 17,350, ऐसा आपको लगेगा देखने में कि ये क्या हो गया, क्यों यहाँ पे आया, बट लार्जर होराइजन में थोड़ा सा काफ़ी पीछे जाएंगे अगर डेली चार्ट्स पे, तो एक डिमांड एरिया था जिसको फिल करना था निफ्टी को, और जहाँ को एक बार निफ्टी को टच करना था। तो अगर 17,350 के रेंज में निफ्टी गया तो वो पर्टिकुलर डिमांड एरिया से निफ्टी ने रिबाउंड किया है, जो कि मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा है। ओके, अब दोबारा मैं एक बार के लिए इमीडिएट बेसिस पे 17,300 का लेवल टूटते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो उसके पहले 17,300 का लेवल टूटने के पहले हम आइडियली 18,300 या 18,500 के लेवल देखनी चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, आप देखिए बजट वाले दिन जो निफ्टी ने हाई बनाया था, वो बनाया था 17,972 का। अब वहाँ से इमीडिएट बेसिस पे सेम डे में आपका लो बन गया निफ्टी का 17,353 का, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो 17,972, 17,353 एक बड़ा डाउन स्विंग देखने को मिला, कर्टेसी ड्यू टू आपके अदानी ग्रुप में जो फॉल आया है उसकी वजह से। और हालांकि उसके बाद एक अच्छा रिकवरी बाजार ने थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में लिया और एक अच्छी क्लोजिंग देने में बाजार कामयाब रहा 17,854। बट हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करंट लेवल पे इसलिए नहीं होना है बिकॉज क्योंकि अब हम रेंज के अपर एंड पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे दो रेंज क्लियरली देख पा रहे हैं। पहला रेंज है 17,970 का, दूसरा रेंज है 17,350 का। तो ये एक दो बड़े रेंज बन चुके हैं, 17,970 और 17,350। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस रेंज में हम थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी एक रेंज में लगता है मुझे 17,970 से लेके 17,350, और जैसे ही हम 17,970 का लेवल क्रॉस करेंगे आप इजीली निफ्टी में 18,320 330 का लेवल आप निफ्टी में देख पाएंगे। तो 17,970 के ऊपर ही निफ्टी में बुलिश होना है फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपको निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,854, अगर आपको निफ्टी ऊपर में 17,870 से 17,930 के रेंज में मिल जाए तो वहां आपको एक बार के लिए निफ्टी को बेच देना है। स्टॉप लॉस आपका बहुत ही क्लियर है 17,980 का। तो 17,980 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को आपको वहां बेचना चाहिए। फिर नीचे में आपको निफ्टी दोबारा 17,500 17,450 तक के लेवल निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड सेशन पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा, जहां पे निफ्टी ऊपर में 17,950, नीचे में 17,450। ये 500 पॉइंट के रेंज में पूरे हफ्ते निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है निफ्टी में फॉर द टाइम भी। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। निफ्टी की जो RSI है वो हाईली ओवरसोल्ड था। ओवरसोल्ड RSI से अब जस्ट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर के लेवल पे आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस। ये जो पूरे सप्लाई रेंज है यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बायर है जो ट्रैप्ड है, वो अपने पोजीशन को काटते हुए दिखेंगे जब तक ये सारे बायर को बाजार निकाल नहीं देता है, जो कि बैठे हैं 17,950 से 17,900 के रेंज में जो फंसे हुए बायर है। जब तक इनके पोजीशन को बाजार निकाल नहीं देता है तब तक नया इमीडिएट बेसिस पे नया मूव डिफ़िकल्ट लगता है। और दूसरा पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी हम थोड़ी देर में बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी का रेंज हमने क्लियरली आपको बता दिया, 17,950 से लेकर के 17,450 ये रेंज में पूरे हफ्ते निफ्टी रहेगा। 17,950 के रेंज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ऊपर में 18,250 से 18,350 का प्राइस हम देख पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम रुक करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स अभी आप बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। आवरली ही डिस्कस कर लेते हैं, टाइम समय की बचत होगी, बिकॉज यही ये जो चार्ट है जो मेन चार्ट दिखता है मुझे। यहाँ पे देखिए 41,499 मतलब 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोज आए हैं। और आप देखिए मल्टीपल सप्लाई है ऊपर में। जो बजट वाले दिन का जो हाई था 42,000 का, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब तक बैंक निफ्टी 42,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। सिमिलर व्यू इस बार भी मैं हार्प कर रहा हूँ।
जब तक बैंक निफ्टी 42,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई बहुत बड़ा बुलिश व्यू नहीं बनाना है। और यस, 42,200 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा ऊपर में आपको 44,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक 42,200 को क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई मेजर बुलिश पोजीशन, बिकॉज अब आपने जो बजट वाले दिन जो हायर एंड देखा 42,015 का, जहाँ पे हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था, और जो लोअर एंड आपने देखा वो देखा 39,400। तो 39,400 तक की आशंका हमने आपको बताई भी थी कि 39,400 जाएगा, 39,200 के नीचे नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली 39,400। तो जो दोनों लेवल हमने बजट के दिन बताए थे वो दोनों ही लेवल बजट के दिन देखने को मिला। और वहाँ से अब आप देखेंगे आप अपर एंड पे आ चुके हैं। अपर एंड है 41,500। तो यहाँ बैंक निफ्टी में जो लेवल मुझे दिखता है पर्सनली वो ऊपर में दिखता है मैक्सिमम 42,100, और डाउन साइड में जो मुझे मिनिमम जो मैक्सिमम पॉइंट जो दिखता है वो दिखता है 40,300 से लेकर के 39,700 800। तो इस रेंज तक का बैंक निफ्टी में एक अपर एंड और लोअर रेंज का लेवल मैंने आपको बताया। तो रेंज बाउंड सेशन आपको पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा इस हफ्ते। यस, बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी में 42,200 के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप 42,200 को क्रॉस करेंगे तो ऊपर में आप 44,200 तक के लेवल आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग एक रेंज बाउंड सेशन पूरे हफ्ते के लिए देखने को मिल सकता है। इसके पीछे रीजनल आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में था, वहाँ से रिकवरी हुआ, रिकवरी होकर के अब आप हायर ट्रैजेक्टरी में अपर एंड पे आ चुके हैं। यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरे जो फैक्टर है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के फेवर में नहीं काम कर रहे हैं वो है डॉलर। तो अगर आप देखेंगे तो डॉलर में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना है डॉलर इंडेक्स में, और जो कि प्रेशर में रखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में आपको एक अच्छा रुझान मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी पे काफ़ी प्रेशर रह सकता है। और इसकी वजह से मेटल स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पे आपको नेक्स्ट वीक पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेटल सेक्टर में मैं बियरिश हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो ध्यान रखिए। और उसके अलावा ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, पर्टिकुलरली BPCL, HPCL या ONGC, ये सारे स्टॉक्स में भी नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड अपर एंड से आप अगर अग्रेसिव है तो थोड़े शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, एल्स लोअर रेंज पे आके आप बाइंग करने की कोशिश कीजिए। फॉर द टाइम बीइंग बाजार एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन की ओर मूव कर सकता है अगले हफ्ते। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।